हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे क्लास 9th साइंस चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग की एक्सरसाइज के क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू द सेल्सियस स्केल। ठीक है, क्या क्वेश्चन, इसको हमें सेल्सियस स्केल पे करना है चेंज। ठीक है, केल्विन में हमें ये दे रखा है और किस में करना है, हमें करना है सेल्सियस स्केल में। तो इसमें आपको क्या करना है, 293 में से आपको माइनस करना है 293 माइनस क्या करना है इसमें से आपको, इसमें से करना है आपको -273। ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, माइनस करके 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ऐसे इसमें से करना है 470 में से क्या माइनस करेंगे, 273। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 197 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन। ठीक है, पहले वाला। तो अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू केल्विन स्केल। ठीक है, तो हमें से डिग्री सेल्सियस में दे रखा है ये हमें, और ये हमें क्या करना है, केल्विन स्केल में चेंज करना है। ठीक है, तो केल्विन स्केल में किस तरह से चेंज होगा, इसमें आपको ऐड करना, इसमें से आपने जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें से आपने 273 माइनस किया था, इसमें 273 हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, तो 25 में क्या ऐड करेंगे, 273, तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा कितना, 298। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 298 आ जाएगा ये आपका। ठीक है, ऐसे 373 है। ठीक है, इसमें क्या ऐड करेंगे, 273, तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 646 केल्विन। ठीक है, तो ये आपका इसमें आ जाएगा। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, ये क्या है, गिव रीज़न फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। फर्स्ट ए है, इसमें नेफ्थलीन बॉल डिसअपियर विद द टाइम विदाउट लिविंग एनी सॉलिड। तो कह रहे जो नेफ्थलीन बॉल्स है हमारी, ये क्या हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है टाइम के साथ। ठीक है, नेफ्थलीन बॉल जो कपूर्स होती है जो हम कपड़ों में रखते हैं ना, ठीक है, जिससे कि उसमें से गंदी स्मेल ना आए, तो उसको बोलते हैं नेफ्थलीन। तो कह रही जो नेफ्थलीन है ये आपकी डायरेक्टली जो सॉलिड फॉर्म से गैस में चली जाती है, मतलब ये सॉलिड क्या हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है, गायब हो जाती है। ठीक है, कुछ भी वहाँ पे छोड़े। तो क्या है, नेफ्थलीन अंडरगो सब्लिमेशन इजीली। तो इसमें आप क्या लिखोगे, जो नेफ्थलीन है वो किसमें क्या करती है, सब्लिमेशन करती है, यानी कि डायरेक्टली सॉलिड स्टेट से गैस स्टेट में चेंज होगी। दैट इज चेंज द स्टेट ऑफ नेफ्थलीन फ्रॉम सॉलिड टू गैस टेक प्लेस इजीली, दस नेफ्थलीन बॉल डिसअपियर विद टाइम विदाउट लिविंग एनी सॉलिड। तो इसलिए जो नेफ्थलीन है ये हमारी क्या हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है बिना कुछ छोड़े। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर बी, वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे। कह रहे कि जो परफ्यूम की स्मेल है वो हमारे तक पहुंच जाती है, या अगर हम उससे दूर भी बैठे हैं तब भी। ठीक है, तो इसमें क्या है, क्योंकि जो गैस जो स्मेल है वो क्या है, गैस है, यानी कि जो परफ्यूम आपका निकल रहा है वो किस में निकल रहा है, गैस फॉर्म में निकल रहा है, और गैस पार्टिकल के पास हाई स्पीड होती है, वो ज़्यादा तेज़ी से चलता है, और ज़्यादा तेज़ी से चलता है तो वो ज़्यादा दूर तक चल पाता है, मतलब डिस्टेंस कवर कर लेता है, ज़्यादा दूर तक वो फैल जाती है। तो ये आपको लिखना है, गैस पार्टिकल प्रोसेस हाई स्पीड एंड लार्ज स्पेस बिटवीन दैम, उनके बीच में लार्ज स्पेस होती है, हाई स्पीड होती है। पार्टिकल ऑफ परफ्यूम डिफर इनटू दिस गैसेस पार्टिकल एट ए वेरी फास्ट रेट। तो जो पार्टिकल है परफ्यूम के, ठीक है, तो ये किस में डिफ्यूज़ हो जाएंगे, गैस में मिल जाएंगे, और गैस जो पार्टिकल है परफ्यूम के, ये क्या है, गैस है। ठीक है, गैस पार्टिकल है, तो इसलिए क्या है, फास्ट रेट से चलेंगे, और ये हवा में मिल के हमारी नोस्ट्रिल तक पहुंच जाएंगे, और हमें इसकी स्मेल आनी स्टार्ट हो जाएगी। दिस एनेबल टू स्मेल द परफ्यूम फ्रॉम अ डिस्टेंस। ठीक है, तो इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, अरेंज द फॉलोइंग substances in increasing order of force of attraction between the particles water sugar and oxygen। ठीक है, तो ये हमें पता ही है, सॉलिड
में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है, फिर उससे कम लिक्विड में होती है, फिर उससे कम गैस में होती है। तो अब आपको इसमें से पता होगा शुगर क्या है। शुगर, ये शुगर होता है, ये क्या है, सॉलिड है, ठीक है। वाटर लिक्विड है और ऑक्सीजन गैस है। तो अब लगा दो इनको। हमें पता है सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है, और लिक्विड में, ठीक है, और सबसे कम किस में होती है, ऑक्सीजन में। तो यानी कि आपको किस में लगाना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी कि सबसे कम वाले को सबसे पहले रखना है। जिसमें सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको सबसे पहले रखना है, यानी कि सबसे पहले क्या आएगा, ऑक्सीजन, फिर आएगा आपका वाटर और फिर आएगा शुगर, ठीक है। तो आप इसको कैसे लिखोगे, ऑक्सीजन, ठीक है, फिर आएगा शुगर, सॉरी, फिर आएगा वाटर, ठीक है, वाटर और फिर शुगर, ठीक है, ये आ जाएगा आपका। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो देखते हैं इसमें क्या लिखोगे आप। इसमें ये जो 25 डिग्री सेल्सियस है, इस पर क्या होगा, जो वाटर होगा हमारा ये लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि क्या है, रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पर जो वाटर होता है वो हमारे किस स्टेट में करता है, लिक्विड स्टेट में लगेगा। 0 डिग्री सेल्सियस में, एट 0 डिग्री सेल्सियस वाटर एग्जिस्ट एज बोथ सॉलिड एंड लिक्विड। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे किस पे लाई करेगा, ये लाई एग्जिस्ट करेगा, सॉलिड की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करेगा और लिक्विड की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करेगा। एट दिस टेम्परेचर आफ्टर गेटिंग द हीट इक्वल टू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन द फॉर्म ऑफ वाटर इट्स आइस स्टार्ट चेंजिंग इनटू लिक्विड फ्रॉम वाटर। तो कह रहे जो डिग्री सेल्सियस है, तो डिग्री सेल्सियस पे जो आइस है वो क्या होगा, ये एनर्जी लेगा और किस में चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, लिक्विड फॉर्म में चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस फॉर्म में क्या होगी, कुछ तो पार्टिकल आइस के कैसे होंगे, सॉलिड में होंगे, कुछ ये किस में होगा, लिक्विड फॉर्म में होगा। 100 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है। तो 100 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट। तो इस पे जो वाटर है हमारा किस स्टेट में लाई करेगा, ये लिक्विड स्टेट में भी लाई करेगा, एग्जिस्ट करेगा, सॉरी, और गैसियस स्टेट में भी एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाएगा, जो लिक्विड है हमारा वो गैस में चेंज होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, यानी कि वेपर में चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, वेपर से निकलेंगे, ठीक है। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे कुछ तो जो वाटर के मॉलिक्यूल है वो किस में लाई करेंगे, वेपर फॉर्म में, कुछ एग्जिस्ट करेंगे वाटर फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में। तो आप इसमें क्या लिखोगे, 100 डिग्री सेल्सियस वाटर कैन एग्जिस्ट एट 100 डिग्री सेल्सियस वाटर कैन एग्जिस्ट एज बोथ लिक्विड एंड गैस एट दिस टेम्परेचर आफ्टर गेटिंग द हीट इक्वल टू लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन वाटर स्टार्ट चेंजिंग फ्रॉम इट्स लिक्विड स्टेट टू इट्स गैसेस स्टेट। यानी कि जो वाटर है ये क्या करेगा, हीट लेगा और ये किस में चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, वेपर फॉर्म में चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि लिक्विड स्टेट से गैसेस स्टेट में चेंज होगा, बोलते हैं जिसको वाटर वेपर, ठीक है। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6, ठीक। तो इसमें क्वेश्चन नंबर ए है, ये वाटर एट रूम टेम्परेचर इज अ लिक्विड। ये कह रहे हैं जो वाटर है वो रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, लिक्विड होता है, ठीक है। तो ये बताना है क्यों होता है। तो क्यों होता है, क्योंकि ये जो लिक्विड है, क्योंकि इस टेम्परेचर पे लिक्विड की फॉर्म में है, ठीक है। एट रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस वाटर इज लिक्विड फॉर्म बिकॉज इट हैज़ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिक्विड। क्योंकि इसके पास किसकी, लिक्विड की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसलिए वाटर किस फॉर्म में रहेगा, लिक्विड स्टेट में रहेगा, लिक्विड फॉर्म में रहेगा, ठीक है। पहले क्या है, एट रूम टेम्परेचर वाटर हैज़ नो शेप, क्योंकि रूम टेम्परेचर पे जो वाटर होता है हमारा, इसकी कोई भी शेप नहीं होती, ठीक है। ये उसी की शेप ले लेगा जिसमें भी आप इसको रखोगे, ठीक है। तो एट रूम टेम्परेचर वाटर हैज़ नो शेप बट हैज़ अ फिक्स वॉल्यूम, लेकिन फिक्स वॉल्यूम है। एट रूम टेम्परेचर वाटर फ्लो, और रूम टेम्परेचर जो वाटर है वो फ्लो भी होता है क्योंकि लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब हमारे पास है कौन सा, एन आयरन एल्मीरा इज अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। तो कह रही जो आयरन एल्मीरा है ये क्या है, सॉलिड है रूम टेम्परेचर पे, क्यों, ठीक है। तो क्यों है ये, क्योंकि ये किसकी प्रॉपर्टी शो कर रही है, ये सॉलिड की प्रॉपर्टी शो कर रही है। क्या होती है सॉलिड की प्रॉपर्टी, सॉलिड क्या होती है, सॉलिड इट हैज़ अ सॉलिड के पास डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट वॉल्यूम, ठीक है। तो और क्या होता है, ये रिजिड होता है, तो ये लिखना है आपको, सिंस इट हैज़ अ डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम लाइक अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर,
सेकेंड, इट इज़ रिजिड एज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, ये है। फिर इसके बाद है हमारा क्वेश्चन, तो अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7, वाई आइस इज A273 इज मोर इफेक्टिव इन कूलिंग दैन द वाटर सेम टेम्परेचर। कह रही सेम टेम्परेचर पर अगर आइस और वाटर है तो जो आइस है वो ज़्यादा पहले ठंडा होगा, ठीक है, वाटर से। तो क्या कारण है, तो इसमें क्या कारण लिखोगे आप, क्योंकि आइस के पास क्या होती है, कम एनर्जी होती है वाटर से। तो वाटर पॉसेस द एडिशनल लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, वाटर के पास एक एक्स्ट्रा एनर्जी है, कहती है हीट ऑफ फ्यूजन। हैंस एट 273 केल्विन आइस इज मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर। तो एट 273 केल्विन पर आइस को हम कूल कर सकते हैं देन वाटर से, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, वाट प्रोड्यूस मोर सेवर बर्न बॉइलिंग वाटर और स्टीम। ये कह रहे हैं तो अगर आप क्या मतलब ज़्यादा आप किससे जलोगे, मतलब बॉइलिंग वाटर अगर आपके हाथ या पैरों पे गिर जाता है तो किससे ज़्यादा आपको जलन होगी, स्टीम से या फिर बॉइलिंग वाटर से, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा कि अगर ये गिरता है हाथ पैर पे तो क्या होगा, तो स्टीम आपको ज़्यादा बर्न करेगी वाटर से, क्योंकि स्टीम हैज़ मोर एनर्जी दैन बॉइलिंग वाटर, क्योंकि स्टीम के पास ज़्यादा एनर्जी है। इट पजेस एडिशनल लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, देयरफॉर बर्न प्रोड्यूस बाय स्टीम्स आर मोर सेवर दैन द प्रोड्यूस बाय बॉइलिंग वाटर। यानी कि इससे ज़्यादा जलेगा आपको, और किससे, स्टीम से, और बॉइलिंग वाटर से कम जलेगा, ठीक है, क्योंकि स्टीम में ज़्यादा एनर्जी होती है और इसमें कम एनर्जी होती है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर है ये, तो क्वेश्चन नंबर है 9, ठीक है। आपको इसमें ABCDE के नेम लिखने हैं, ठीक है। क्या करने, ABCD के, ये आपको बताना है क्या चीज़ें डायग्राम के अंदर। तो इसमें क्या हो रहा है, ए में क्या हो रहा है, ए में सॉलिड स्टेट से किस में जा रहे हैं, लिक्विड स्टेट में, ठीक है। तो सॉलिड से लिक्विड में जा रहे हैं, यानी कि ये क्या है, फ्यूज़न, यानी कि क्या हो रहा है, सॉलिड का फ्यूज़न हो रहा है, ठीक है, FuSiO1। फिर बी क्या है, बी लिक्विड से हम किस में जा रहे हैं, गैस में जा रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि क्या हो रहा है, लिक्विड किस में चेंज हो रहा है, वेपर में, तो इसे बोलेंगे वेपोराइजेशन, ठीक है, वेपोराइजेशन, ठीक है, स्पेलिंग जो भी है, ठीक है, VAPORISATION, वेपोराइजेशन। फिर डी वाले में क्या है, डी वाले में लिक्विड से हम सॉलिड में जा रहे हैं, लिक्विड से किस में चेंज हो रही है स्टेट, लिक्विड से सॉलिड में चेंज हो रही है, यानी क्या बन रहा है, सॉलिड, तो सॉलिडिफिकेशन, तो इसे क्या लिखेंगे, सॉलिडिफिकेशन, ठीक है। और इसमें क्या हो रहा है, इसमें आपका जा रहा है गैस से लिक्विड में, यानी कि गैस से क्या बन रहा है, लिक्विड, ये क्या हो रहा है, कंडेंसेशन, ठीक है, क्या हो रहा है, कंडेंसेशन। और इसमें क्या है, हाँ, सॉलिड से डायरेक्टली गैस में जा रहे हैं और गैस से डायरेक्टली सॉलिड में आ रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, सब्लिमेशन, ठीक है। तो ये थे हमारे क्वेश्चन। आई होप आप सबके क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर समझ में आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है।